नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन इज ऑर्थोबेरिक एसिड H3PO3 या फिर उसको BOH का होल थ्राइस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एसिड है। अब इसको देखते हैं ये इंटरेस्टिंग क्यों है। इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच अ planar BO3 units are attached by the hydrogen bonds as shown below. These layers are weakly held by van der Waals forces due to which boric acid is soft and slippery. बोरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है एंड यहाँ पे देखिए BO3 यूनिट्स जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एंड ये एक लेयर दूसरे लेयर से वीक वीक बॉन्ड दैट इज द वंडरवॉल फोर्सेस से अटैच होता है जिसकी वजह से बोरिक एसिड स्लिपरी एंड सॉफ्ट होता है। ये डायग्राम में आप देखिए बोरिक एसिड में जो ये BO3 यूनिट्स है एक तो डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच्ड है बट दूसरा वाला एक हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए एक ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से देन एक हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब एक ऑक्सीजन एक तो डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच्ड है और दूसरा बॉन्ड जो है ऑक्सीजन का वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। आपको पता होगा ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, दो तो रियल में बना लिए, एक बोरॉन से एक हाइड्रोजन से, बट एक डॉटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बॉन्ड शो हुआ है ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बना रहा है। नाउ बोरिक एसिड की प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड में दिया है इट इज प्रेसिपिटेटेड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। अगर बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन को हम ट्रीट करते हैं H2SO4 से तो आपका पीपीटी बनेगा वही क्या होगा ऑर्थोबोरिक एसिड। यहाँ पर देखिए बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे कुछ अमाउंट में H2SO4 भी लिया गया है जिससे सोडियम सल्फेट एंड बोरिक एसिड फॉर्म हुआ है। अगर यही आप नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें H2SO4 की जगह HCl लिया गया है तो यहाँ पे साल्ट तो दूसरा बन गया है बट यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्थोबोरिक एसिड और यहाँ पे एसिड का यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम सेलोमेनाइट। पाउडर सेलोमेनाइट इज suspended in water and excess acetate is passed through it. On filtering and cooling the filtrate, white crystals of orthoboric acid is formed. जब सेलेनामाइड को आप वाटर में सस्पेंड करें और एक्सेस SO2 को पास करें तो वहां पर आप देखेंगे कुछ क्रिस्टल्स बनेंगे, व्हाइट क्रिस्टल्स ऑर्थोबोरिक एसिड का। ये एडिशनल कंपाउंड भी फॉर्म हो रहा है बट मेन आपका पर्पस ऑर्थोबोरिक एसिड को फॉर्म करना है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। It is not a protonic acid but act as a Lewis acid by accepting the electron from the hydroxide ion. अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि ये मोनोबेसिक एसिड भी है और नॉट अ प्रोटोनिक एसिड भी है, H प्लस भी नहीं दे सक रहा है और मोनोबेसिक एसिड भी है। यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड इसलिए बोला गया है क्योंकि जब ये वाटर से रिएक्ट करता है ऑर्थोबोरिक एसिड तो उसका जो हाइड्रोक्साइड आयन रहता है वाटर का वो ऑर्थोबोरिक एसिड के एक से अटैच हो जाता है एंड जिससे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट इज BOH का होल 4 एंड यहाँ इसका जो H प्लस होता है वो रिलीज होता है हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। दैट मीन्स ये बोरिक एसिड तो अपना H प्लस नहीं दे रहा है इसलिए प्रोटोनिक एसिड नहीं है बट ये वाटर से जब रिएक्ट कर रहा है तब वहां पर वो वाटर का H प्लस रिलीज करवाने में हेल्प कर रहा है बाई एक्सेप्टिंग द OH आयन ऑफ वाटर। दैट्स वाई इसे वीक मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट याद रखें कि वीक मोनोबेसिक एसिड है प्लस ये प्रोटोनिक एसिड भी नहीं है। अगर pKa वैल्यू की बात करें तो ये 9.25 है। आपको पता है pKa वैल्यू अगर ज़्यादा तो उसका एसिडिक नेचर कम, तो यहाँ पे pKa वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ये ऑर्थोबोरिक एसिड वीक एसिड होता है। नाउ टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल। अगर बोरेट रेडिकल का टेस्ट करना है हमें तो उसके लिए एक मेथड दिया है यहाँ पर। When boric acid is heated with ethyl alcohol, the evolved gases is burned, forming a green edge flame. जब बोरिक एसिड को हम हीट करते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ तो गैसेस इवॉल्व होती हैं, वो बर्न होती हैं एंड फॉर्म करती हैं ग्रीन एड्ज फ्लेम।
वही रिएक्शन के फॉर्म में दिया है, बोरिक एसिड इथाइल अल्कोहल से हीट किया गया तो इथाइल बोरेट जो कि वोलेटाइल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। यूजेस की बात करें तो इन बोरेट रेडिकल्स की, तो फर्स्ट ये है कि इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड इट्स वाटर सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन आई वॉश। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के कारण ही हम इसे आई ड्रॉप में मिक्स करके यूज करते हैं आई को वॉश करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इट इज आल्सो यूज्ड इन द ग्लास इनेमल एंड पॉटरी इंडस्ट्री। हम इसे ग्लासेस के मैन्युफैक्चर में, इनेमल एंड पॉल्ट्री इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, पॉटरी नॉट पॉल्ट्री। थर्ड पॉइंट ये है कि डाइबोरेन ये नेक्स्ट कंपाउंड है। अभी आपने दो बोरान से रिलेटेड कंपाउंड पढ़ा, फर्स्ट वन इज बोरेक्स एंड सेकेंड वन इज बोरिक एसिड, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। एंड थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई ही रहती है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ बोरॉन विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड बोरॉन हाइड्राइड्स और बोरेन्स। ये प्रॉपर्टीज आप ऑर्थोबोरिक एसिड के लिए भी कह सकते हैं, उसी के लिए मेनली है ही H3BO3 का बाइनरी कंपाउंड। बोरॉन का बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ, मतलब बोरॉन हाइड्रोजन से जब कंपाउंड बनाता है, जो बाइनरी कंपाउंड बनता है उसी को हम बोरॉन हाइड्राइड या फिर बोरेन कहते हैं। इसको हम सिंपली B2H6 के फॉर्म में लिखते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो लैबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड दोनों ही एनसीईआरटी में दिया है। और लैबोरेटरी मेथड में पहला ये है कि BF3 का जब हम रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में, तब आपका फॉर्म होता है B2H6 दैट इज डाइबोरेन LiF एंड AlF3। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं वो भी याद रखें, क्योंकि रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करने के लिए भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट ये मेथड है लैबोरेटरी मेथड। सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब आयोडीन गैस से रिएक्ट करवाते हैं ईथर मीडियम में, तो बोरॉन डाइबोरेन बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। आपका इंडस्ट्रियल मेथड जो होता है डाइबोरेन की प्रिपरेशन का, BF3 का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं 453 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वहां पर डाइबोरेन बनता है एंड सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों की तीनों रिएक्शन एनसीईआरटी में है, इसलिए ये तीनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस एक बार में नहीं याद होते हैं, मल्टीपल रीडिंग और मल्टीपल प्रैक्टिस से याद होते हैं। तो ये आपने देखा डाइबोरेन की प्रिपरेशन। नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइबोरेन। जब फ्लेम में ऑक्सीजन और एयर के मिक्सचर कर दें, डाइबोरेन से मिक्स कर दें, तो वहाँ पे आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है स्पॉन्टेनियसली एंड डाइबोरेन हैज हायर हीट ऑफ combustion per unit weight of fuel than most of other fuel. It is therefore used as a rocket fuel. डाइबोरेन को बर्न अगर करते हैं तो वहाँ पे कंबस्शन प्रोसेस में जो पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल में जो हीट रिलीज होता है वो एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स की बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए रॉकेट फ्यूल में, रॉकेट के लिए हम फ्यूल का जो यूज़ करते हैं वो डाइबोरेन ही है। थर्ड पॉइंट ये है कि इट रेडियली हाइड्रोलाइसिस बाय वाटर टू गिव बोरिक एसिड। अगर डाइबोरेन को हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो वहाँ पे बोरिक एसिड फॉर्म हो जाता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अगेन ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डाइबोरेन अंडरगोस द क्लीवेज रिएक्शन विथ लेविस बेस। डाइबोरेन को अगर हम लेविस बेस से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे क्लीवेज रिएक्शन होता है। अब इसको रिएक्शन से देखिए, स्मॉल amines such as the ammonia, methylamine and dimethylamine gives unsymmetrical cleavage of diborane. अगर आप स्मॉल अमाउंट में एमीन लें या फिर CH3NH2 लें, किसके साथ, डाइबोरेन के साथ, तो वहाँ पे आपको अनसिमेट्रिकल क्लीवेज दिखेगा डाइबोरेन से। पहले तो ये जाने कि डाइबोरेन अमोनिया से रिएक्ट किया, क्या फॉर्म किया, ये कम्प्लेक्स, दो तरीके के कम्प्लेक्स फॉर्म हुए हैं और यहाँ पे देखेंगे अनसिमेट्रिकल ब्रेक डाउन हुआ है, दो हाइड्रोजन एक साइड गए हैं और एक साइड चार हाइड्रोजन गए हैं। लार्ज एमीन का अगर यूज करते हैं सच एज द CH3 का होल थ्राइस एन, pyridine and CO gives
सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन। अगर लार्ज एमीन का यूज करेंगे तब वहां पर डाइबोरेन का सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। अब इसको देखिए कैसे हुआ ये। यहाँ पे जब लार्ज एमीन का डाइबोरेन से रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे आपको BH3 फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, सॉरी BH3 एंड NCH3 का होल थ्राइस, ये आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये आप ध्यान दे सकते हैं कि ये लेविस बेस जो कि इस लेविस एसिड की तरह इसको ट्रीट करके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। अभी B2H6 का जब CO से रिएक्शन होता है तो BH3CO दैट इज बोरान कार्बोनिल भी बनता है। यहाँ पे मेन ये पर्पस ये था आपको बताने को कि जब स्मॉल एमिन्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है डाइबोरिन का। आप देख सकते हैं अनसिमेट्रिकली डाइबोरिन ब्रेक हुआ है, बट वही लार्ज एमीन लेते हैं या फिर CO लेते हैं आप वहाँ पर तो सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है डाइबोरेंस का। नॉन नेक्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पर दिया गया है, द रिएक्शन विथ अमोनिया डिपेंड ऑन कंडीशन। अभी डाइबोरेन का जो अमोनिया से रिएक्शन अभी आपने पीछे देखा जो डायरेक्टली अनसिमेट्रिकल ब्रेक हो रहा था, वो कुछ कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। अगर अमोनिया का हम एक्सेस अमाउंट लेते हैं और लो टेम्परेचर कंडीशन देते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके का कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा, दैट इज दिस इज आयनिक कंपाउंड। अभी वहीं पर अगर हम एक्सेस अमोनिया ले लें और हाइयर टेम्परेचर लें दैट इज मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो तब वहां पर जो कंपाउंड बनेगा उसका नेम होता है बोराजोन या फिर बोरॉन नाइट्राइड दैट इज BnX। इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है दैट इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसे कहते हैं तो Bn को कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर आप रेशियो में लें दैट इज 2:1 में अमोनिया को डबल रखें डाइबोरिन के कंपैरिजन में और हाइयर टेम्परेचर कंडीशन दें दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर बोराजीन बनता है या फिर बोराजोले कहें जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं B3N3H6। ये तीनों ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों ही रिएक्शन का एक एक बार PYQ में प्रीवियस ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है रिएक्शन विद द लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड। अगर मेटल हाइड्राइड्स का हम डाइबोरेन से रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर मेटल बोरोहाइड्राइड्स बनता है। अब देख सकते हैं ये भी आयनिक कंपाउंड है आपका मेटल प्लस एंड BH4 का BH4 दैट इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव में नेगेटिव में है और यहाँ पे मेटल को लिथियम में सोडियम कहा गया है। और वैसे जो मेटल बोरोहाइड्राइड्स होते हैं उन्हें जनरली सोडियम और लिथियम का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है और एक और लाइन लिखी है वहां पर कि जो आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं इस रिएक्शन को आपको ईथर मीडियम में कराना है। आपने नोटिस किया होगा डाइबोरिन का रिएक्शन पढ़ते वक्त आप मेनली ईथर मीडियम लिया जा रहा है, दैट मीन्स मॉइस्चर को अवॉइड किया जा रहा है। अदरवाइज जो आपका डाइबोरेन है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होके आपका बोरिक एसिड फॉर्म कर लेगा, इसी वजह से मॉइस्चर को अवॉइड कर रहे हैं, ईथर मीडियम का यूज कर रहे हैं। ये तो सारे थियरी पॉइंट हो गए, बट इसके डाइबोरिन के स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। डाइबोरिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर बनाना बॉन्ड आपको इनिशिएशन में ही बताया गया था जब B2H6 के बारे में, तो वहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दैट इज बनाना बॉन्ड के बारे में बताया गया एंड यही बनाना बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। ये आप वहां पर इसलिए पढ़ लिए सारे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ, अब उसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 सेंटर आपको दिख रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 क्योंकि 4 बॉन्ड है एंड लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। और ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेन में होता है, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एक प्लेन में होता है, बट ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है ये दोनों हाइड्रोजन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, वन इज अबव एंड वन इज बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है। एंड एक चीज आपको और यहाँ पे याद करा दे रिवाइज करा देते हैं दैट एंगल की बात करें, अगर आप इस एंगल को बीटा कंसीडर करिए
एंड इसको अल्फा, तो आपका जो आउटर एंगल होता है दैट इज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। एंड अगर आप इस डिस्टेंस को x मानिए एंड इसको y मानिए तो x क्या होता है, ग्रेटर देन y होता है। ये सारे पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो स्टार्टिंग में पढ़े थे वहां पढ़ लिए, यहाँ पे आपका ये बस रिवीजन पार्ट है। सो दैट्स ऑल अबाउट डाइबोरेन।